हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में बात करेंगे उपसहसंयोजी बंध की। हम पढ़ रहे हैं रासायनिक बंध, जिसमें से हम रासायनिक बंध के 3 प्रकार थे: वैद्युत संयोजी बंध, सहसंयोजी बंध, उपसहसंयोजी बंध। हमने दोनों प्रकार के बंध पढ़ लिए हैं, वैद्युत संयोजी बंध और सहसंयोजी बंध। अब इसके बाद नंबर है उपसहसंयोजी बंध का। तो अगर आपने दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो वैद्युत संयोजी बंध और सहसंयोजी बंध दोनों वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां जाके देख लीजिए। तो इसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं आज उपसहसंयोजी बंध की। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं। दो परमाणुओं के बीच बनने वाला ऐसा बंध जिसमें साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु के होते हैं, उपसहसंयोजी बंध कहलाता है। बिल्कुल सिंपल परिभाषा है, इसकी एक नज़र से आपको समझ में नहीं आएगी, तो इसे हम समझ लेते हैं। ये परिभाषा क्या है कि मान के चलिए हमारे पास एक परमाणु है ए, कैपिटल ए, और परमाणु कैपिटल ए है। अब ये परमाणु किसी के साथ जुड़ता है, मान के चलिए बी के साथ जुड़ता है, बी के साथ जुड़ता है। तो नॉर्मली क्या होता है, सहसंयोजी बंध में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन इस बी का होता है, एक इलेक्ट्रॉन ए का होता है। तो दोनों साझेदारी करते हैं, तब जाकर जो बॉन्ड बनता है वो होता है सहसंयोजी बंध। लेकिन इस प्रकार के बॉन्ड में थोड़ा सा अलग है। मतलब कि ए और बी दो परमाणु हैं, अब बीच में ऐसा बॉन्ड होगा जिसमें ये जो साझेदारी के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक के होंगे, या तो बी के होंगे या ए के होंगे। अब मान के चलिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन बी के हैं, तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा, जो सहसंयोजी बंध बनेगा ए और बी के बीच में, वो कुछ ऐसा बनेगा। उसे हम इस तरह से दिखाएंगे, मतलब तीर का निशान बी से ए की ओर। क्यों? क्योंकि बी ने ए को दोनों इलेक्ट्रॉन दिए हैं, जो जिसकी साझेदारी हो रही है, जिस इलेक्ट्रॉन जोड़े की साझेदारी हो रही है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन जोड़ा केवल एक, दोनों में से एक परमाणु का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का जो बंध होता है वो होता है उपसहसंयोजी बंध। मतलब बीच में साझेदारी नहीं होती, साझेदारी केवल जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी भी एक परमाणु के होते हैं। जबकि सहसंयोजी बंध में क्या होता था कि साझेदारी के दोनों इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर होते थे, उतने ही इलेक्ट्रॉन एक परमाणु के होते थे, उतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु के होते थे। लेकिन इस उपसहसंयोजी बंध में थोड़ा सा अलग है। इसमें सहसंयोजी बंध तो बनता है, लेकिन जो साझेदारी के दोनों इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक परमाणु के हो सकते हैं, जरूर नहीं है बी के ही हो, ए के भी हो सकते हैं। तो इसके उदाहरण है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, O3 ओजोन, HNO3 सल्फ्यूरिक अम्ल, सॉरी नाइट्रिक अम्ल। तो यहाँ पर इनको देख लेते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लिया है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड में यहाँ पर वही काम करेंगे जो कि हमने पिछले दोनों तरह के बॉन्डों में किया है। एक सल्फर 2 ऑक्सीजन, तो सल्फर 16, ऑक्सीजन 8 और इसके भी 8। इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखेंगे 2 और 6, 2 और 8 और 6, और ऑक्सीजन का 2 और 6, इस ऑक्सीजन का 2 और 6। तो यहाँ पर ये स्थिति है इलेक्ट्रॉन विन्यास की तीनों परमाणुओं की। अब हम यहाँ पर डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। बिल्कुल तीनों ही बॉन्डों में वही काम करते हैं, ये काम कॉमन है, डॉट स्ट्रक्चर बनाने तक का काम कॉमन है। बाकी यहाँ पर देखिए, सबसे पहले सल्फर, तो सल्फर को हम लिख देंगे। सल्फर के पास कितने बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन है? 6 6 6, तीनों के पास 6 6। तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। हमें कितने ऑक्सीजन जोड़ने हैं? 2 ऑक्सीजन जोड़ने हैं। दोनों ऑक्सीजनों के पास भी 6 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 और 2 ऑक्सीजन हमने यहाँ जोड़ दिए। तो यहाँ ऑक्सीजन के पास 6 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर 6, और इस ऑक्सीजन के पास भी 6 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर हम 6 6 लिख देंगे। यहाँ पर ऑक्सीजनों के पास 6 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये लिख दिया। अब इसके बाद
यहाँ पर साझेदारी देखिए, साझेदारी यहाँ पर इसके 8 इलेक्ट्रॉन कैसे हो सकते हैं, 6 खुद के 2 इससे ले लेगा 8 हो जाएंगे, इसके 8 इलेक्ट्रॉन 6 खुद के 2 इससे ले लेगा 8 हो जाएंगे, लेकिन इसके 8 इलेक्ट्रॉन 6 खुद के, और जो इससे साझेदारी की है तो इसके भी लेने पड़ेंगे, इससे साझेदारी की है तो इसके भी लेने पड़ेंगे, 10 हो जाएंगे। तो अष्टक नियम, यहाँ पर अष्टक नियम का पालन नहीं होगा। होगा ये कि ये सल्फर बोलेगा भाई तू ऑक्सीजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन तू अपने पास रख, तो ये हम दोनों इलेक्ट्रॉनों को इस ऑक्सीजन के पास रख देते हैं, क्योंकि मैं अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इस यहाँ पर तेरे को दे रहा हूँ। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस तरह से सल्फर दे देगा, एक ये और एक ये, और यहाँ पर वैसा का वैसा ही रहेगा। अब 8 इलेक्ट्रॉन की गिनती करेंगे तो 6 और 2 8, और इसके पास 6 और 2 8, और सल्फर के पास 6 और ये 2 8, तीनों के 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं यहाँ पर। तो अब बॉन्ड कैसा बनेगा, अब यहाँ पर देखिए वही स्थिति है, यहाँ पर तो ठीक है सहसंयोजी बंध बनेगा जो पिछला वाला था, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर सल्फर ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए हैं, तो ये जो बॉन्ड बना है बीच में ये है उपसहसंयोजी बंध, यही बॉन्ड है उपसहसंयोजी बंध। इसे लिखेंगे कैसे, संरचना सल्फर, यहाँ पर ये उपसहसंयोजी बंध, और यहाँ पर ऑक्सीजन, और यहाँ पर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से, ये वाला डबल बॉन्ड है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है। तो ये है SO2, ये SO2 उदाहरण है। अब तो इसके बाद ये तीनों तरह के बॉन्ड कंप्लीट हो गए हैं। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।